संत महापुरुषों ने कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना है। एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें एक जैसे परिवेश वातावरण में पली बढ़ी, एक समान संसाधनों के उपयोग करने के बाद भी उनकी स्थिति अलग अलग देखी जाती है। एक स्वस्थ होता है तो दूसरा बीमार, एक सुंदर होता है तो दूसरा कुरूप, एक दयालु होता है तो दूसरा क्रूर। इन बातों से स्पष्ट होता है कि इन सब के पीछे व्यक्ति के अपने जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं। कर्म के कारण व्यक्ति अच्छा बनता है और कर्म से ही बुरा बन जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है, कर्म से ही सुख और दुख का जन्म होता है। कर्म से ही मनुष्य अलग अलग योनियां पा करके सुख दुख को प्राप्त करता है। संत महापुरुष आत्मा और शरीर के संयोग को बंधन, आत्मा और शरीर के वियोग को ही मोक्ष कहते हैं। बंधन संसार है और मोक्ष निर्वाण है। संसारी आत्मा कर्मों से जकड़ी होने के कारण परतंत्र रहती है। संसारी आत्मा को कर्म निरंतर बांधता रहता है। ग्रंथों में फरमाया गया है कि अकुशल पुरुषों द्वारा किया गया कर्म ही बंधन का कारण होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि सकाम कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसीलिए इसकी गति भयंकर होती है। इस कर्म के पास में जकड़ जाने का कारण ही सही मायने में बंधन कहलाता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा ही फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म जड़ होने के कारण न तो वह स्वयं को जानते हैं और न ही अपने फल को जानते हैं। किस कर्म का क्या फल होगा, कर्म फल उदय होने में कब आएगा, इन सारी बातों की जानकारी केवल ईश्वर को रहती है। मनुष्य अपने कर्मों अपने आचरण से अपना भविष्य बनाता है। जो जैसा आचरण करता है वह वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप होता है। एक उपनिषद के अनुसार शरीर रूपी वृक्ष पर ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले भिन्न भिन्न पक्षी हैं। इनमें जीवात्मा रूपी पक्षी सुख दुख का अनुभव करता हुआ कर्म फल को भोगता है और दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी कर्म फलों का भोग नहीं करता, वो केवल ही उनका साथी बना रहता है। कामना से रहित कर्म ही मोक्ष का द्वार है। संसार में आवागमन रोकने के लिए कर्म बीज को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। जिसने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया उसका संसार में आना जाना समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से भुने हुए बीजों में अंकुर फूटने की शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्म बीजों के नष्ट हो जाने पर उसमें भवरूपी अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं तो फिर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होकर सतलोक में निवास पाती है। गीता में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित हो जाते हैं उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म भी कर्म पर ही आधारित होता है। शास्त्रों के अनुसार
कर्म और पुनर्जन्म का अनिवार्य संबंध होता है। भगवान महावीर फरमाते हैं कि क्रोध, माया और लोभ ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हैं। जैसे नवजात शिशु के हर्ष, भय, शोक आदि चीज़ें होती हैं, तो उसका मूल कारण पुनर्जन्म की स्मृति ही है। जन्म होते ही बच्चा माँ का स्तनपान करने लगता है, वो पुनर्जन्म में किए हुए आहार के अभ्यास से ही होता है। जैसे युवावस्था का शरीर बाल्यावस्था के शरीर से श्रेष्ठ होता है, वैसे ही बालक का शरीर भी पूर्व जन्म के बाद में होने वाली अवस्था है। जीवन के प्रति मोह और मृत्यु के प्रति भय, वो भी पूर्व संस्कारों का ही परिणाम है। भगवान महावीर ने अपने अनेक व्यक्तियों को पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर उसके फलस्वरूप परलोक या पुनर्जन्म की सत्ता की स्वीकृत अनिवार्य है। संतों ने पुनर्जन्म के अलावा कर्म को भी बंधन कहा है। उनके अनुसार भक्ति के द्वारा ही कर्म रूपी बंधन काटे जा सकते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में भी भक्ति को ही मोक्ष का माध्यम बताया गया है। भगवान महावीर के अनुसार क्रोध, माया और लोभ ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हैं। मोक्ष की आकांक्षा तो सबको होती है, लेकिन उसके लिए पात्रता भी अति आवश्यक है। इस पात्रता की परिभाषा समझनी होगी। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति और परम ब्रह्म में विलीन हो जाना। ये भी तथ्य है कि एक जैसे तत्व ही एक दूसरे में विलय हो सकते हैं। ईश्वर यानी परम ब्रह्म निर्गुण है और सम स्थित में है। इसका अर्थ ये है कि वो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त है। यदि प्राणी भी उसमें विलीन होना चाहता है तो उसे भी इसी स्थिति में आना पड़ेगा, तभी वो मोक्ष का पात्र बनने में सक्षम हो चुकेगा। इसलिए प्रत्येक धर्म ग्रंथों में यही शिक्षा दी गई है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और अपने अंदर की बुराइयों से मुक्ति पानी होगी। एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई कामना, कोई भय नहीं रहता, परम शांति का अनुभव होता है। और ये अवस्था अगर स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि वो मनुष्य मोक्ष का पात्र बन गया है। अब उसे सर्वशक्तिमान स्वयं ही अपने में विलीन करके परम शांति प्रदान कर देंगे और सदा सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो जाएगा।